आज हम सभी एक महान वीर टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे। टीपू सुल्तान एक बहुत ही योद्धा, वीर कुशल योद्धा, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता थे। आइए हम सभी इनके बारे में पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था और इसका जन्म सन 1753 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता मैसूर के शासक थे। कुछ लोग समझते हैं कि हैदर अली मंसूर का राजा था। यह बात नहीं है। हैदर अली ने अपने को कभी राजा नहीं बनाया। मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद उसने उनके छोटे पुत्र को, जिसकी अवस्था 3-4 वर्ष की थी, राजा घोषित कर दिया और उन्हीं के नाम पर सब कामकाज करता रहा। उसने धीरे धीरे मैसूर राज्य की सीमा बढ़ा ली थी। कुछ पढ़ा लिखा न होने पर भी उसको सेना संबंधी अच्छा ज्ञान था। उसका सहायक खांडे राव एक महाराष्ट्री था। टीपू जब 30 साल का हुआ, हैदर अली की मृत्यु हुई। युद्ध तथा शासन का तब तक उसे बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था। उस समय भारत में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज्य फैला रही थी। हैदर अली कई बार कंपनी से लड़ा था, जिसके कारण टीपू को अंग्रेजों से लड़ने के रंग ढंग की जानकारी अच्छे से हो गई थी। इस युद्ध में टीपू ने नए ढंग से आक्रमण का तरीका निकाला था। वह एकाएक बहुत जोरों से बिजली की भांति आक्रमण करता था और शत्रु के पैर उखड़ जाते थे। हैदर अली स्वयं भी एक महान योद्धा था। पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु टीपू की शिक्षा की उसने अच्छी व्यवस्था कर दी थी। अतः टीपू शिक्षित भी था और एक निपुण कुशल योद्धा भी था, अच्छा घुड़सवार भी था। जिस समय टीपू को पिता की मृत्यु का समाचार मिला, वह भारत के पश्चिम मालाबार में अंग्रेजों से लड़ रहा था। उसने लड़ाई छोड़ना ही उचित समझा। वहां सभी दरबारियों तथा मंत्रियों ने इनकी ही सहायता दी और टीपू मैसूर की बड़ी सेना का सेनापति बनाया गया। इसके बाद उसे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का प्रबंध करना था। अंग्रेजों ने मराठों से संधि कर ली और टीपू पर आक्रमण किया गया। यहीं पे मराठों के ऊपर एक कलंक लगता है कि उसने टीपू का साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया। इस लड़ाई में टीपू और अंग्रेजों को पराजित किया। टीपू ने अपनी सहायता के लिए कुछ फ्रेंच सिपाही भी रखे थे, जो उन दिनों भारत में थे। अंग्रेजों ने टीपू से संधि की प्रार्थना की। इस संधि की बातें करने के लिए अंग्रेजों की ओर से एक दल आया और टीपू से अंग्रेजों की संधि हो गई। किंतु अंग्रेजों ने यह संधि इसलिए भी की कि उन्हें समय मिल जाए जिससे वह और तैयारी कर ले और टीपू की सारी शक्ति को चूर चूर कर डाले। तो इस तरह से उनको समय मिल गया। टीपू को इसका थोड़ा सा भी ध्यान ना रहा। वह समझता था कि मैंने अंग्रेजों को हरा दिया है, मेरी शक्ति उनके बराबर तो है ही। यही उसने धोखा खाया। उसने शत्रु की शक्ति का अनुमान ठीक से नहीं लगाया कि शत्रु कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन वो हमेशा हमसे शक्तिशाली होता है। फ्रेंच सैनिकों ने भी टीपू के इस विचार का समर्थन किया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने उसे भड़काया भी था। उन लोगों का विचार था कि यदि अवसर मिले तो टीपू की सहायता से अंग्रेजों को भारत के दक्षिण से निकालकर स्वयं वहां राज्य करें। इन बातों से टीपू का उत्साह बढ़ गया। टीपू ने फ्रांस से कुछ सहायता पाने की आशा की, कुछ जगह पत्र भी लिखा। उसका यही अभिप्राय था कि अंग्रेजों को भारतवर्ष से निकाल दिया जाए। अंग्रेजों को इस बात का पता लग गया और उन्होंने टीपू को समय देना और ज़्यादा समय देना उचित ना समझा। उन्हें लगा कि अब खतरा बढ़ जाएगा कि टीपू को और समय दिया गया तो उन्होंने टीपू के विरुद्ध सेना भेज दी। इस बार अंग्रेजों और टीपू के बीच कई बार घमासान लड़ाई हुई और अंत में टीपू घिर गया। कुछ दिनों के बाद टीपू लड़ते हुए मारा गया। टीपू को विजय प्राप्त नहीं हुई, यह उसका दुर्भाग्य था। किंतु उसे सचमुच सहायता मिली होती तो अंग्रेजों का राज्य भारतवर्ष में शासन दृढ़ न हो पाता और हमारे देश का इतिहास बदल गया होता अगर लोग उसकी सहायता किए होते।
यदि वह अंग्रेजों से ले देकर संधि भी कर लेता तो उसे कोई कठिनाई न होती, किंतु उसने ऐसा नहीं किया और इसी कारण अंग्रेज भी उसका नाश करने पर तुले हुए थे। टीपू ने अपने राज्य में अनेक सुधार किए थे। उस समय वहाँ ऐसी प्रथा थी कि एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर सकती थी। यह बहुत खतरनाक प्रथा थी और बहुत ही बुरी प्रथा थी। यह प्रथा उसने बंद कर दी और यह नियम बनाया कि जो ऐसा करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। वह स्वयं शराब नहीं पीता था और उसके राज्य में शराब पीना अपराध था। उसकी पढ़ने लिखने में रुचि थी और उसकी निजी पुस्तकालय भी था। उन दिनों पुस्तकालय बनाना बहुत कठिन था, क्योंकि छापा खाना तो था नहीं। छापा खाना मतलब जहाँ पे किताबें पत्र प्रिंट होते हैं और वो हाथ से लिखी जाती थी और इस तरह से हाथ से लिखी पुस्तकें ही मिलती थी। उन पुस्तकों से पता चलता है कि साहित्य के साथ साथ टीपू की कविता, गणित, ज्योतिष, विज्ञान तथा कला में भी रुचि थी। टीपू का जीवन आमोद प्रमोद में नहीं बीतता था। आमोद प्रमोद मतलब एकदम जिसमें हम कह सकते हैं कि मनोरंजन में डूबे रहते हैं। सवेरे से संध्या तक वह परिश्रम करता था और चाहता था कि दूसरे भी इसी प्रकार राज्य का कामकाज करें। उसने तिथियों, सूर्य, वर्षों के अनुसार चलाई थी। युद्ध पर उसने एक पुस्तक भी लिखी। उसकी स्पष्ट आज्ञा थी, युद्ध के पश्चात लूटपाट में स्त्रियों को कोई ना छुए। अपनी माता का वह बहुत सम्मान करता था और सदा उनकी आज्ञा का पालन करता था। टीपू ने अपने पिता के सम्मुख युवावस्था में लिखकर प्रतिज्ञा की थी कि मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा, धोखा किसी को नहीं दूंगा, चोरी नहीं करूँगा, और जीवन के अंत तक उसने इस प्रतिज्ञा का पालन किया। टीपू हिंदू मुस्लिम मेल जोल का पक्षपाती था। उसकी सेना में सभी धर्म के लोग बराबर थे तथा मंत्रिमंडल में सभी धर्मों के अनुयायी थे। अनुयायी मतलब जो धर्म के मानने वाले होते हैं। हाँ, धोखा देने वालों के साथ उसका व्यवहार कठोर होता था और वह उन्हें कठोर दंड भी देता था। टीपू वह वीर था जिसने अपने देश को विदेशियों के चंगुल से छुड़ाने का कठिन प्रयत्न किया। उसे सफलता नहीं मिली, किंतु उसके महान होने में कोई संदेह नहीं है। उसके कार्य आज भी लोगों को याद हैं। मैसूर राज्य का जो विस्तार है वो टीपू की ही देन है, जिसने जो है बहुत अच्छे से उसका विस्तार किया। अगर लोग उसका साथ दिए होते तो आज हमारे देश की दशा कुछ और होती। टीपू एक टाइगर की तरह लड़ता था, जिसे शेर मैसूर भी कहा जाता है। और बहुत सारी पिक्चर, बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी कथानक, बहुत सारे नावल, बहुत सारे ड्रामा इसके ऊपर फरमाए जाते हैं, क्योंकि इसने ऐसे काम किए जिससे लोग इंस्पायर हों, जिससे लोग मोटिवेट हों, जिससे लोगों का उत्साहवर्धन हो। और बच्चों को हमें टीपू सुल्तान के बारे में ज़रूर बताना चाहिए कि वह कितना वीर था और कैसे कम उम्र में उसने सारी विद्याएं सीख ली थी और कैसे लोगों से जो है वो निपुणता था। उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने हाइट को ध्यान में ना देके वो ऐसे काम किए उसने बड़े बड़े, जो इतिहास के पन्नों में आज भी अमर है। इस तरह से हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा जो है अच्छे काम करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। से है ये कृपया वीडियो देख